आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय सच्ची कहानी सुनने वाले हैं जो प्यार, जिद और एक पहाड़ के खिलाफ 22 साल तक चली एक जंग की है। सोचिए, कोई इंसान प्यार के लिए क्या कुछ कर सकता है। ये कहानी इस सवाल को उस हद तक ले जाती है जहां तक हम शायद सोच भी नहीं सकते। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है एक छेनी, एक हथौड़े और 22 साल तक चले एक जुनून की। ये कहानी है दशरथ मांझी की, जिनका जन्म हुआ था 1934 के आसपास, बिहार के एक छोटे से बिल्कुल अलग थलग पड़े गांव गलौर में। तो चलिए देखते हैं कि ये असाधारण सफर आखिर शुरू कैसे हुआ। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे प्यार और एक भयानक ट्रेजेडी से। समझने की कोशिश कीजिए। गहलौर गांव एक बहुत बड़े पहाड़ के पीछे मानो कैद था। अगर किसी को पास के शहर जाना हो जहां अस्पताल जैसी जरूरी चीजें थीं, तो उन्हें पूरे पहाड़ का चक्कर लगाकर 70 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। जबकि अगर पहाड़ बीच में ना होता तो ये दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर की थी। और फिर साल 1960 में एक हादसा हुआ। दशरथ की पत्नी फाल्गुनी देवी उनके लिए खाना पानी ले जाते हुए उसी पहाड़ी रास्ते से गिर गईं। वो बुरी तरह घायल थीं और उस 70 किलोमीटर के लंबे घुमावदार रास्ते की वजह से वो वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाईं और उन्होंने दम तोड़ दिया। अब इस गहरे दुख में दशरथ मांझी ने अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया। नहीं, उनके लिए असली गुनहगार वो हादसा नहीं था। उनके लिए असली गुनहगार था वो पहाड़ जो उनकी पत्नी और जिंदगी के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो गया था। तो यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पत्नी की मौत के ठीक अगले दिन, अगली सुबह, दशरथ मांझी ने एक हथौड़ा उठाया, एक छेनी उठाई और अकेले ही उस पहाड़ से लड़ने निकल पड़े, उसे तोड़ने के लिए। जाहिर है, गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने उन्हें पागल तक कहा। भला एक अकेला इंसान एक पहाड़ को कैसे तोड़ सकता है? लेकिन उन्हें किसी की बातों की कोई परवाह नहीं थी। उनके मन में बस एक ही जिद थी, एक ही प्रण था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और बस इसी एक प्रण के साथ शुरू हुई एक ऐसी तपस्या, एक ऐसा संघर्ष जो 1-2 साल नहीं बल्कि 2 दशकों से भी ज्यादा चला। तो साल 1960 में यह सफर शुरू हुआ। शुरू में तो लोग उन्हें पागल कहते रहे। फिर 70 के दशक में गांव में भयानक अकाल पड़ा। लोग गांव छोड़कर चले गए, लेकिन मांझी वही डटे रहे। गंदा पानी पीकर गुजारा किया और आखिरकार 1982 में, पूरे 22 साल बाद, उनका काम पूरा हुआ। सोचिए, 22 साल तक एक ही जिद, एक ही संकल्प। और ये 22 साल आसान नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए क्या क्या नहीं झेला उन्होंने। लोगों के ताने और मजाक तो रोज की बात थी। बच्चे पत्थर फेंकते थे। फिर वो भयानक अकाल आया जब सब गांव छोड़कर चले गए थे। गरीबी, भूख, सब कुछ था। यहां तक कि वो मदद की उम्मीद में दिल्ली तक पैदल चलकर गए, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। वो बिल्कुल अकेले थे। और शायद तभी उन्हें यह एहसास हुआ कि इस लड़ाई में वो बिल्कुल अकेले हैं। किसी और के भरोसे बैठने का कोई मतलब नहीं। जैसा कि उन्होंने कहा, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। और यही सोच, यही आत्मनिर्भरता उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई। और फिर 22 साल की जिद के बाद, इस तपस्या के बाद, आखिरकार वो हुआ जो नामुमकिन लगता था। पहाड़ ने हार मान ली। पूरे 22 साल। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 22 साल, दिन रात, गर्मी, सर्दी, बारिश, वो बस एक छेनी और हथौड़े से उस पहाड़ से जूझते रहे, अकेले, बिना रुके, बिना थके। और उनकी इस मेहनत का नतीजा क्या निकला? एक 360 फीट लंबा रास्ता जो उन्होंने अकेले अपने हाथों से ठोस चट्टान को काटकर बनाया था। और ये कोई पतली सी पगडंडी नहीं थी। ये रास्ता 30 फीट चौड़ा था। जी हां, 30 फीट, मतलब इतना चौड़ा कि गाड़ियां भी आराम से निकल सकें। एक अकेले इंसान की जिद ने उस 70 किलोमीटर के जानलेवा सफर को महज 1 किलोमीटर का बना दिया। उनके संकल्प ने न सिर्फ पहाड़ पर जीत हासिल की, बल्कि अपने गांव को वापस दुनिया से जोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दशरथ मांझी ने जो किया वो आज एक अमर विरासत बन चुकी है। एक ऐसी विरासत जो आज भी हजारों लोगों को प्रेरणा देती है। सोचिए, जिस इंसान को एक जमाने में गांव वाले पागल कहते थे, जब 2007 में उनका निधन हुआ तो बिहार सरकार ने उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी। वो अब सिर्फ गहलौर के नहीं, पूरे देश के हीरो बन चुके थे।
तो दशरथ मांझी की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, प्यार की ताकत। उनका ये सारा काम अपनी पत्नी के लिए उनके गहरे प्यार की वजह से था। दूसरी, धैर्य का गुण, कि महान चीजों में वक्त और समर्पण लगता है। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी बात, आत्मनिर्भरता की भावना, कि बदलाव लाने के लिए हमेशा किसी की मदद का इंतजार नहीं करना पड़ता। उनकी जिंदगी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि शान से जीना है तो मौत से भी लड़ना सीखो। पहाड़ भी झुक जाएगा, बस जरा तुम अड़ना सीखो। दशरथ मांझी ने ये सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इंसान की इच्छा शक्ति चट्टान जैसी हो तो वो सचमुच एक पहाड़ भी हिला सकता है।